बाजोड़ के इलाके में सरहद पार से फायरिंग, 3 शहरी शहीद, 2 जवानों समेत 9 अफराद जख्मी। कोरोना का जोर टूटने लगा, अमवात में बतदरीज कमी, मोहलिक वायरस मजीद 49 जिंदगियां निकल गया। अब तक 5475 अमवात, 2,59,999 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,10,068, पंजाब में 79,023 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 31,486, बलूचिस्तान में 11,385 केसेस। मॉनसून के दूसरे स्पेल की कराची में एंट्री, मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके, सड़कें और गलियां कई घंटों तक डूबी रहीं, शहरियों को मुश्किलात। शहर कायद में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में ओवर बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग, 4 रुकनी कमेटी की तहकीकात मुकम्मल, टीम इस्लामाबाद चली गई। रिपोर्ट आज नेपरा को पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान ने कराची वालों की सुन ली, मसला हल होने तक नेशनल ग्रिड से सप्लाई की हिदायत के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए करने का फैसला भी मौखर। ओवर बिलिंग, तवील लोड शेडिंग और मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत, चेयरमैन नैब ने नोटिस दे लिया। कंपनी की जानिब से निजाम को जदीद न बनाने पर इंक्वायरी का हुक्म। पाकिस्तान की फराखदिली, सैकड़ों शहरियों के कातिल कुलभूषण यादव को भारत की दरखास्त पर दोबारा कौंसल रसाई दे दी। इंडियन हाई कमीशन के 2 सिफारतकारों ने मुलाकात की। भारत के 2 सफारतकारों को अनइम्पीडेड एक्सेस रसाई दी गई कुलभूषण यादव के साथ। इनकी बदनीयत ही खुल के सामने आ गई, ये रसाई नहीं चाहते थे, वहां सहमे हुए बैठे हुए थे, उससे गुफ्तगू नहीं। उन्होंने कहा कि माहौल साजगार नहीं है, चुनाचे प्रोटेस्ट करके हम जा रहे हैं। यादव पुकारता रहा और ये फरार अख्तियार कर गए। कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सिफारतकार कोई बात किए बगैर ही चल दिए। मुलाकात करने वालों का रवैया हैरान कुन, आलमी अदालत के तकाजों के मुताबिक साजगार माहौल दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में इटली के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार की कोरोना के खिलाफ इकदामात में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। 262 पायलट्स के बारे में जो मैंने बात की कि उनके लाइसेंसेस मशकूक जेली हैं, हो सकते हैं, और आज भी मैं अपनी उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। 28 पायलट्स को बाकायदा शोकस दिया गया। फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनकी टर्मिनेशन भी हो चुकी है। पायलट्स के लाइसेंसों का मामला, वजीर हवाबाजी मौक़िफ़ पर कायम। कुछ कप्तानों के इम्तिहान दूसरे अफराद ने दिए। काबीना की मंजूरी के बाद 28 को बरतरफ किया गया। गुलाम सरवर खान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। कानपुर में चीनी और आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, ट्रक से 400 बोरियां बरामद। गंदुम रहीम यार खान की फ्लोर मिल को हुकूमती कोटे से मिली थी। क्वेटा में महंगाई के नए तूफान से शहरी परेशान, चक्की का आटा 10 और फाइन 5 रुपए फी किलो महंगा। हुकूमत क्यों कुछ नहीं करती, शहरियों की दोहाई। हैरानगी की बात यह है कि अभी कुछ टाइम में ये फसल ना मिलों वाले के पास है, ना गवर्नमेंट के पास अगर है भी तो हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो मिलों वालों को गंदम प्रोवाइड करे ताकि वो हमें हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। एक हफ्ते के बाद जो है फिर भी आटा में बढ़ गए।
लेकिन एक तो कोरोना ने परेशान करके रखा है, कारोबार सारा डाउन है। उसकी वजह से आप जब भी आप जाएँ, जिधर भी जाए, परचून वगैरह दुकान पे जाए, आटा चीनी सब कुछ वगैरह महंगा है। 3 माह गुजर गए, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से शहीद होने वाले तिब्बी अमले को शोहदा पैकेज ना मिल सका। हुकूमत हमेशा की तरह वादे करके भूल गई, डॉक्टर्स का शिकवा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि बाजोड़ के इलाके में सरहद पार से फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए जबकि 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। सरहद पार से की गई फायरिंग से 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। जी हां, आपको बाजोड़ खबर दे रहे हैं जहां पर सरहद पार से फायरिंग का वाकया पेश आया है और इब्तदाई इत्तलात जो हमें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक फायरिंग के इस नतीजे में 3 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो गए हैं जबकि 7 अफराद के जख्मी होने के मुतालिक भी बताया गया है। सरहद पार से ये फायरिंग की गई है और फायरिंग से 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। बाजोड़ के इलाके में सरहद पार से फायरिंग जिसके नतीजे में 3 शहरी शहीद हो गए हैं। उधर मकबूजा वादी में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कुलगाम में काबिज फौज के हाथों 3 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। इन जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। मकबूजा वादी कुलगाम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। कुलगाम में काबिज फौज के हाथों 3 मजीद कश्मीरी नौजवान शहीद हो चुके हैं। शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है कि यहाँ पे जालिमाना कार्रवाइयों को बंद किया जाए, भारतीय रियासती दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। आपको बताएं कि मकबूजा वादी कुलगाम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बंद है और कश्मीरियों की जानिब से यहां पे एहतजाज भी किया जा रहा है। खबर आपको दें कि पाकिस्तान ने भारतीय दूसरी बार काउंसलर रसाई दे दी। भारतीय हाई कमीशन के 2 काउंसलर्स ने गिरफ्तार जासूस से मुलाकात की। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि भारतीय सिफारतकारों का रवैया हैरान कुन था। कुलभूषण यादव उन्हें पुकारता रहा लेकिन वो बात सुने बगैर ही चले गए। पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को दूसरी बार काउंसलर रसाई दे दी। भारतीय हाई कमीशन के 2 काउंसलर ऑफिसर्स की गिरफ्तार जासूस से मुलाकात के दौरान भारतीय सफारतकारों का रवैया हैरान कुन। कुलभूषण यादव पुकारते रहे, सफारतकार अनसुनी करके चल दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि काउंसलर रसाई के दौरान भारतीय सफारतकारों का रवैया हैरान कुन था। कुलभूषण यादव भारतीय सफारतकारों को पुकारता रहा लेकिन उन्होंने एक न सुनी और चले गए। भारतीय सफारतकारों के एतराज पर दरमियान में से शीशा भी हटा दिया गया और मुलाकात की रिकॉर्डिंग भी नहीं की गई। सफारतकारों के रवैये से भारत की बदनीयती सामने आ गई कि वो काउंसलर रसाई नहीं चाहते थे। सफारतकारों ने कुलभूषण से बात नहीं करनी थी तो रसाई क्यों मांगी गई? जानिब दफ्तर खारजा के मुताबिक इससे पहले वियना कन्वेंशन के तहत कुलभूषण यादव को 2 सितंबर 2019 को काउंसलर रसाई दी गई थी। 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण से उसकी वालदा और अहलिया की भी मुलाकात करवाई गई। तर्जुमान ने बताया कि भारतीय जासूस को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। भारतीय जासूस ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों और इनमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मुलविस होने का एतराफ़ किया। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के 17 जुलाई 2019 के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। रॉ के एजेंट की हैसियत से कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए हिदायत देने वाले भारतीय नेवी के सर्विंग कमांडर दहशतगर्द कुलभूषण के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय नेवी का दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव 3 मार्च 2016 को माशकेल बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। 2016 को कुलभूषण यादव ने बताया कि वो भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर है। भारतीय दारुल हुकूमत से उसी रोज एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कुलभूषण साबिक नेवी ऑफिसर है। भारत ने भारतीय जासूस से किसी भी किस्म के रवाबित होने से इनकार किया और उस तक काउंसलर की रसाई तलब की। इसके साथ ये भी कहा गया कि कुलभूषण की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी का कोई सबूत मौजूद नहीं।
12 अप्रैल 2016 पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के खिलाफ कोयटा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मई 2016 भारतीय जासूस के खिलाफ इब्तदाई तहकीकात का आगाज हुआ। 6 जनवरी 2017 अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने सेक्रेटरी जनरल को पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने और कुलभूषण की गिरफ्तारी पर एक डोजियर पेश किया। 10 अप्रैल 2017 कुलभूषण यादव का कोर्ट मार्शल किया गया और फौजी अदालत ने उसे जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई, जबकि भारत ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजाए मौत सुनाए जाने को सोचा समझा कत्ल करार दिया।